है माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक आंसर शीट लेंगे हम और उससे इंग्लिश सीखेंगे। तो ये वीडियो कौन कौन देख सकता है। देखिए, सब में पहले तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है एग्जाम पास करने के लिए, फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर फायदा देगा, क्योंकि हम बहुत चीज़ें देखेंगे इसमें। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्रेजल वर्ब, और जो भी चीज़ तीन अदाबी के जरिए इस्तेमाल हुई है। फर्स्ट रैंक होल्डर है यूपीएससी में, आपको पता है। तो आज हम इनकी आंसर शीट से सब देखने वाले हैं। ओके, सो हम यूपीएससी टॉपर्स के आंसर शीट से इंग्लिश सीखेंगे। ओके, आप इससे फ्लुएंट स्पीकर भी बन सकते हैं और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके ज़रिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ओके, और इससे पहले देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर शीट है, जहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए। द कोल्ड वॉर इज ओवर बट कोल्ड वॉर थिंकिंग सर्वाइव्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन जो कोल्ड वॉर की थिंकिंग है, जो उसकी सोच है, अभी भी सर्वाइव कर रही है, कि अभी भी जी रही है लोगों में। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे हैंडल करना है और टीना दाबी ने कैसे लिखा है, आज हम देखने वाले हैं। सो देखिए, यहाँ पे एक कहते हैं फ्रांसिस फुकियामा फेमसली प्रोक्लेम्ड। ओके, फ्रांसिस फुकियामा फेमसली प्रोक्लेम्ड। ओके, यहाँ फेमसली का इस्तेमाल किया गया, ये एक एडवर्ब है और ये देखिए हमारा एक वर्ब है। तो ये क्या कर रहा है, वर्ब को अच्छी विशेषता बता रहा है, कि वर्ब को थोड़ा मॉडिफाई करके बोल रहा है। प्रोक्लेम किया, ओके, उन्होंने अनाउंस किया, ऑफिशियली अनाउंस किया। कौन ने? फ्रांसिस फुकियामा ने। कि वो ऐसे बोल सकते थे, फुकियामा प्रोक्लेम। ओके, बस ये फेमसली मतलब प्रसिद्धि से इन्होंने प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया ऑफिशियली, कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ओके, डिसइंटीग्रेशन मतलब किसी चीज का टूट जाना, जैसे कोई पावर या स्ट्रेंथ आपकी खत्म हो रही है। जैसे हम कोई ग्रुप बनाते हैं, तो अगर उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए तो हम लोगों में बट जाएंगे, ओके, गुटों में या ग्रुप में। जैसे हमारे पास 10 लोग हैं तो हम दो दो में बट जा सकते हैं, तो हमारा ग्रुप का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी डिसइंटीग्रेट इसका वर्ब होता है। ये हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी यूएसएसआर के टूटने के बाद 1991 में। ओके, एज द एंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, इसने क्या रिफर किया इसे? एज द एंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, इसे इसने क्या कहा कि हिस्ट्री का ये एंड है। तो क्या कहा पूरा? फ्रांसिस फुकियामा। ओके, फ्रांसिस फुकियामा फेमसली प्रोक्लेम आफ्टर disintegration of USSR in 1991 as the end of history। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं फुकियामा। ओके, तो बोलने का मतलब वही है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद हिस्ट्री का एंड हो गया। लेकिन उसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, देखिए। ही प्रोक्लेम, लेकिन यहाँ पे फेमसली का इस्तेमाल नहीं, मतलब डायरेक्टली सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। ही प्रोक्लेम दैट, ओके, उसने ऐसा दावा किया, ऑफिशियली अनाउंस किया कि हिस्ट्री ऑफ टू सुपर पावर्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ टू सुपर पावर मतलब जो जिसकी जो सुपर पावर्स की तारीख है, यानी यूएसआर और यूएसए की बात कर रहे हैं। कंपीटिंग फॉर हेगेमनी, मतलब ये क्या होता है? हेगेमनी का मतलब क्या होता है? कि पावर, जो अब मैं ही सुपर पावर होऊंगा, मैं ही देशों पर राज करूंगा, कि मेरे पास पावर हो किसी एक ग्रुप के पास, तो उसे हम हेगेमनी कहेंगे। ओके, फॉर हेगेमनी इन द वर्ल्ड। ओके, इन द वर्ल्ड अफेयर्स हैज कम टू एन एंड। ओके, देखिए दूसरे इडियम का इस्तेमाल हुआ है। कम टू एंड का मतलब कि उसके आखिरी वक्त पर पहुंच जाना, टू रीच एन एंड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है? प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया है। ओके, मतलब जो वर्ड अफेयर है, देखिए, सुपर दैट हिस्ट्री ऑफ टू सुपर पावर्स कंपीटिंग फॉर हेगेमनी, मतलब जो दो सुपर पावर की कहानी है, मतलब जो क्या कहते हैं, जो लड़ रहे हैं, कंपीटिंग यानी लड़ना सुपर पावर्स के लिए, फॉर हेगेमनी मतलब सब पे राज करने के लिए। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वर्ड अफेयर हैज कम टू एन एंड, मतलब ये थम गया, ओके, खत्म होने को आ गया, खत्म हो चुका, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। विद द ट्रायम्फ ऑफ यूएसए। ओके, विद द ट्रायम्फ ऑफ यूएसए। अब ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। सो यहाँ पे कौन जीता? यूएसए जीता। तो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, देखिए। तो ये वर्ड अफेयर, ये जो कंपीटिंग हेजेमनी है, फॉर हेजेमनी, ये क्या होगा? खत्म हो चुका है। किसके साथ हुआ ये? द ट्रायम्फ ऑफ यूएसए, मतलब जो ट्रायम्फ हम यहाँ कहेंगे, जो ग्रेट विक्ट्री होती है, बहुत अच्छे से जीत जाना, उसके विक्ट्री के साथ ये जो है हेगेमनी की जो कंपटीशन है वो खत्म हो गई, ओके, दोनों के बीच में। हाउएवर, ओके, हाउएवर फुकियामास, ओके, हाउएवर फुकियामास असेसमेंट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। ओके, तो देखिए जो हाउएवर है ये हमारा एडवर्ब है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हैं और वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उससे, मतलब
कॉन्फ्लिक्ट में कि ये जो मैंने बोला ये गलत है लेकिन ये सही हो गया, इस तरीके से हम हावेवर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि का इस्तेमाल, इससे मतलब सेंस आता है। फुकुयामास असेसमेंट हो, जो भी उसने असेस किया, जो भी एनालाइज किया हो, जो भी स्टडीज की, वो प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। ओके, प्रूव टू बी यानी साबित हुआ। हम यहाँ पे प्रूव टू बी, ये सिंपल पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है कि प्रूव टू बी खास करके साथ ही आते हैं। ओके, प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड यानी जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, थोड़े दिनों के लिए ही चला, मतलब उसकी जो थियरी थी, जो बोला वो गलत थी। ओके, लाइक द एंशियंट मॉन्स्टर हाइड्रा। ओके, जो जो एंशियंट है, प्राचीन, जो पहले जमाने का कदीम था मॉन्स्टर हाइड्रा, एक किस्म का मॉन्स्टर होता है। उसके कई सारे क्या कहते हैं, सर होते हैं। ओके, जैसे सांप, जैसे अजगर के जैसे सांप होता है बहुत बड़ा, वैसे कुछ होता है और उसके पैर भी होते हैं। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हाइड्रा की पिक्चर मिल जाएगी। ओके, एंशियंट मॉन्स्टर को हाइड्रा डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। विद इट्स मेन हेड कट ऑफ, जो उसका मेन हेड था वो मतलब उसको कट चुका था। ओके, जो क्या कहते हैं, लाइक द एंशियंट मॉन्स्टर विद इट्स मेन हेड कट ऑफ। ओके, मतलब उसके जो मेन हेड था वो कट हो गया था, उसके कट होने के साथ हो गया था, इस तरीके से बोलेंगे आप। फिर उसके बाद देखिए, कोल्ड वॉर हैज बर्थ इट्स मेनी अगली हेड्स। ओके, तो बर्थ यहाँ पे ये चीज गौर कीजिए। अब जो बोलते हैं ना, जो बर्थ, व्हाट्स योर बर्थ प्लेस, तो यहाँ पे वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है कि द कोल्ड वॉर। ओके, कोल्ड वॉर हैज बर्थ इट्स मेनी अगली हेड्स। जो कोल्ड वॉर है उसने जन्म दे दिया। ओके, ये हम यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस। तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्थ फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, मतलब बेस वर्ब बोल सकते हैं आप। सो बर्थ इट्स मेनी अगली फेजेस, जो वो कोल्ड वॉर है हैज बर्थ इट्स मेनी अगली फेजेस, उसने बहुत सारे उसके गंदे जो हेड्स है वो पैदा कर दिए। क्योंकि ये एक तरह से क्या बोलते हैं, डेकोरेट करके बोल रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो बोलना चाह रहे हैं। तो जो कोल्ड वॉर है उसने बहुत सारे ऐसे सर, गंदे सर उगा दिए, इस तरीके से बोलोगे, रेदर देन डिसअपियरिंग इनटू ऑब्लिवियन। ओके, मतलब इसके बजाय इसके कि वो डिसअपियर वाली फेड हो जाना, मतलब चले जाना, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, इनटू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ। ऑब्लिवियन का मतलब होता है ऐसी स्टेट में रहना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो, कि आप अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू के। सो उस तरीके से आप बोल सकते क्या बोलते हैं, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन यानी अनअवेयर रहना आपके सराउंडिंग से, इस तरीके से ऑब्लिवियन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके, कोल्ड वॉर हैज बर्थ इट्स मेनी अगली हेड्स रेदर देन डिसअपियरिंग इनटू ऑब्लिवियन। ओके, सो कोल्ड वॉर ने बहुत सारे ऐसे गंदे सर उगा दिए, मतलब पैदा कर दिए, इसके बजाय कि वो गायब हो जाए, मतलब अननोन, एक अननोन अनकॉन्शियस फैक्ट की तरह, मतलब वो था और चला गया, इस तरह। लेकिन कोल्ड वॉर हैज टेकन इवन मोर डेंजरस मैनिफेस्टेशन। ओके, हालांकि कोल्ड वॉर ने यहाँ तक के बहुत ही डेंजरस मैनिफेस्टेशन यानी प्रकट हो जाना, मतलब एक नए फॉर्म में आ जाना हमारे सामने, हम बोलते हैं ना प्रकट हो गया, इस तरीके से। कोल्ड वॉर हैज टेकन इवन मोर डेंजरस मैनिफेस्टेशन। ओके, हम मोर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले से ज्यादा। ओके, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले तो ये कम था लेकिन अब बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, कि टेंस का। कोल्ड वॉर हैज टेकन इवन मोर डेंजरस। ओके, इवन मोर, और बहुत ज्यादा, इस तरीके से हम हिंदी में थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं कि अब तो और बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो गया, तो यहाँ पे हम इवन का इस्तेमाल उसलिए कर रहे हैं। कोल्ड वॉर हैज टेकन इवन मोर डेंजरस मैनिफेस्टेशन। तो देखिए, ये वीडियो था, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, मुझे जानना है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। करीब 4-5 वीडियो हो गए और इस चैनल पे 1,25,000 को सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, तो मैं और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, जो भी आंसर शीट होती है या क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो बड़े बड़े टॉपर्स भी जो है यूपीएससी के, उन्होंने भी कहा है कि आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरा वही मकसद है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश आ जाए। अगर आप हिंदी मीडियम की भी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।